Hello my dear friend, how are you? You are again welcome in my YouTube channel नीरज स्मार्ट स्टडी। देखिए, मैंने पहले 8-9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें से केवल मेरा 2 ही वीडियो होगा जो फेस वाला वीडियो होगा। देखिए, मैं फिर तीसरा वीडियो जो है फेस वाला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कैमरे के सामने दिखाई दूँगा। देखिए, ये वीडियो मुझे शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते बहुत से स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं या जो स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट क्लास 12 क्रैक कर चुके हैं और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि हाउ टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इफ़ेक्टिव। सो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि जो मैं कहने का मतलब अभी मैं बिगनर हूँ यूट्यूब पे या वीडियो अपलोड करने में। मैं अभी शुरू में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है मैं जो शुरू में ना कह सकूँ वो मैं अंत में कह दूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मैं आपसे बताया ये वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही रीज़न है कि देखिए इस कोविड-19 के चलते और कोरोना वायरस के चलते बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई में उतना रुचि नहीं रख पा रहे हैं जितना पहले जब ऑफलाइन क्लास लेते थे तो जितना रहता था। तो फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कि कैसे स्टडी को इफ़ेक्टिव एज वेल एज इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया जाए। सो देखिए, मैं आप लोगों को 5 स्टेप बताऊंगा हाउ टू मेक इंटरेस्टिंग एज वेल एज इफ़ेक्टिव स्टडी। देखिए, सबसे पहला चीज़ है इसमें कि हमें अब सबसे पहला स्टेप और फर्स्ट स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि टाइम को अंडरस्टैंड करना। व्हाट आई से फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग टाइम। हमें टाइम को समझना होगा कि समय मेरा कितना बीत चुका है और कितना समय बचा हुआ है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप सोचेंगे तो आप जानते हैं मार्च में लॉकडाउन लगा। आई थिंक 23 मार्च को लॉकडाउन लग चुका था, लग चुका था। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और स्टूडेज 1 अगस्त, मतलब आपने 5 महीने खो दिया। क्या क्या किया आखिर आपने 5 महीने में? क्या किया अपने आप से पूछिए ना। तो आपका पहला स्टेप जो होना चाहिए टाइम को अंडरस्टैंड करना कि आपने 5 महीने में किया क्या। अगर कुछ किया है तो अच्छा है, अगर कुछ नहीं किया तो क्या किया और क्या करना चाहिए था, ये अपने आप में समझना है। तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आपने 5 महीने में क्या किया। दूसरा स्टेप होना चाहिए कि थिंकिंग कि अभी आई थिंक मुझे लगता है कि अगस्त में तो स्टडी ऑफलाइन स्टडी और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले नहीं हैं। तो अभी आपके पास आज 1 अगस्त है, तो आपके पास अभी 1 अगस्त है तो 30 दिन, मतलब 30 दिन आपके पास बचे हैं। आप 30 दिन में क्या कर सकते हैं, ये दूसरा स्टेप अभी थिंकिंग करने का है कि हम क्या कर सकते हैं 30 दिन में। और देखिए, मेरा आपका और मेरा भी तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि शेड्यूल तैयार करना, मीन्स टाइम टेबल तैयार करना कि हमें 1 महीने को कैसे अच्छे से अच्छे, और अब हमने 5 महीने जो किया सो किया, अब 1 महीने को कैसे हम इस समय मतलब 30 दिन को अपने हित मतलब अपने के लिए, अपने आप के लिए कैसे प्रयोग करें। आप हर चीज़ अब भूल जाइए आपने 5 महीने में क्या किया। आप बस सोचिए कि मुझे 1 महीने में जो भी मैंने 5 महीने गंवाया है वो 1 महीने में रिकवर करना है। तो देखिए, रिकवर आप 5 महीने का चीज़ 1 महीने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो 100% में आप 75% तो रिकवर कर ही सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और तो तीसरा स्टेप आप क्या होना चाहिए, टाइम टेबल एंड शेड्यूल फॉर्मिंग। टाइम टेबल और शेड्यूल फॉर्म कीजिए।
और देखिए चौथा स्टेप होना चाहिए कि जो आपने टाइम टेबल बनाया, देखिए जैसे मैं अपने आप में बताता हूँ, मैं शुरू से ही टाइम टेबल बनाता था, लेकिन कोई भी टाइम टेबल आई थिंक मैं फॉलो नहीं कर पाता था। या कोई भी टाइम टेबल बनाता है तो जब बनाता है तो यार ऐसा बनाने लगता है, या दिमाग आपका माइंड ऐसे आपको रेगुलेट करेगा कि आप इतना अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे, इतना अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे, लेकिन जब फॉलो करने का टाइम आएगा तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी टाइम टेबल बनाना शुरू करें, आज 1 अगस्त है, अगर आप वीडियो 2 अगस्त को देख रहे हैं, 3 अगस्त को देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। देखिए आप 5 महीने जो व्यर्थ आपका गया है या आपने अच्छा कुछ किया है, तो 5 महीने का चीज़ आप अगर सोचेंगे 1 महीने में रिकवर कर ले तो नहीं कर पाएंगे। अपने एबिलिटी के अनुसार टाइम टेबल बनाने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपने आप का एक्सपीरियंस कि आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए आप जो भी टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आपने 60% भी फॉलो पहले दिन कर दिया तो समझिए कि आप सक्सेस हो सकते हैं, हो सकते हैं। दूसरे दिन कोशिश कीजिएगा 65% मैं टाइम टेबल को फॉलो करूं। और अगर आप 70% एवरेज भी 70% मीन 70% अगर फॉलो करने लगे अपना टाइम टेबल, तो देखिए जितना आप सोचे हैं आप उससे अधिक अचीव कर देंगे। क्योंकि आप अगर 70% अपने टाइम टेबल को सोच सकते हैं, अगर 70% अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने टाइम टेबल में बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाया होगा। कोई भी टाइम टेबल ख़राब नहीं बना सकता। आप जब टाइम टेबल बनाने चलेंगे, आप बनाइएगा कभी कभी भी टाइम टेबल शांति दिमाग से बनाया जाता है। कभी भी शांति पूरा माहौल को, कंडीशन को, इन्वायरमेंट को साइलेंट जब हो तब बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपका माइंड आई थिंक सजेस्ट बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाएगा, मतलब सजेस्ट बहुत अच्छा टाइमिंग देगा। आप अगर 70% अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो जो आपने सोचा था उससे कहीं अधिक आपने स्कोर कर लिया होगा आफ्टर 30 डे, मतलब अगस्त के ख़त्म होते होते। तो आपका फोर्थ स्टेप होना चाहिए जो ट्राई टू अप्लाई। अगर आप 60% भी अप्लाई करते हैं पहले दिन, या मतलब एवरेज भी 70% अप्लाई करते हैं, तो समझिए कि आपने बहुत अच्छा किया है। और देखिए पांचवा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो क्या चीज़ है, वो फिफ्थ स्टेप है इम्पोर्टेंस। आपको हर विषय के इम्पोर्टेंस के बारे में समझना होगा, क्योंकि अगर आप क्लास 12th में इस साल हैं तो अब आपके जो हो सकता है, अब कोई नहीं जानता कि बोर्ड एग्जामिनेशन कब होंगे, लेकिन बोर्ड का नियम है कि मार्च में फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास केवल 4 या 5 महीना अच्छे से बचे हुए हैं। तो आप 4 से 5 महीना में कैसे तैयारी करें। आपने तो कुछ अभी स्कूल में ऑफलाइन एक भी दिन क्लास नहीं किया है, तो आखिर क्या करें कि हम अच्छे स्कोर करें। तो आप सबसे पहले हमने बोला है टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से फॉलो कीजिए। और अब आपका समय ये है, आपका टाइम ये है कि आप हर विषय, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझें। लाइक अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के इम्पोर्टेंस को समझिए कि अगर हम क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम पढ़ के क्या करेंगे। अगर हम मैथ पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। अगर हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं या न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिजिक्स हमें क्या दिला सकता है, हमें मैथमेटिक्स क्या दिला सकता है, हमें केमिस्ट्री क्या दिला सकता है। आप हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसको डीपली अब समझ पाएँ। तो जो समय गया, आप इम्पोर्टेंस को जब समझ जाएंगे, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, तो आई थिंक यू आर ऑटोमेटिकली योर माइंड गिव मैसेज टू यू। आपका दिमाग स्वतः आपको मैसेज देगा कि यार ये सब्जेक्ट का ये इम्पोर्टेंस है, पढ़ो, आपको पढ़ना चाहिए। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा आपको माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट के बारे में अच्छा सा ज्ञान होगा। देखिए हम भी जब क्लास 11th में थे तो मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, फिजिक्स से बहुत डर लगता था, केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था। लेकिन जब हमने इम्पोर्टेंस, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस का एक नोट्स बनाया, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगने लगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लगने लगा। मतलब हमने शुरू में बोला था कि मैं बतलाऊंगा कि हाउ टू मेक आवर स्टडी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इफेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग बनाने का केवल मात्र एक ही तरीका है कि आप
सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझिए। हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जब मैंने मैथ का इम्पोर्टेंस मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12th में बायो लिए हैं तो मैथ आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10 तक तो मैथ तो पढ़े ही होंगे। तो देखिए, मैथ इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। विदाउट मैथमेटिक्स एनी सब्जेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड। कोई भी सब्जेक्ट, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मतलब मेन सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, मैथ इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा तो आप ना तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ना तो केमिस्ट्री का कर पाएंगे, और ना ही अपने मैथमेटिक्स तो खुद ही है। तो मैथमेटिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये मैंने मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस समझा। फिजिक्स का बहुत अच्छा स्कोप ये है, आप जो भी पढ़ते हैं आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंस है यार फिजिक्स का। आप जो भी पढ़ते हैं उसको फील कर सकते हैं, तो यार आप पढ़ो ना। अगर आप एक बार पढ़ते हो तो देखो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो यार, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड लाइक चार्जेस अटैक इच अदर। इसका एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं यार। तो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिए। जब आप रुचि रखने लगेंगे तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे जो आप कर सकते हैं। तो देखिए, फिजिक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज फिजिक्स जो है आप फीलिंग के द्वारा समझ सकते हैं, आप उसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का इतना अच्छा इम्पोर्टेंस है कि केमिस्ट्री का कुछ कहना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री से ही एटम, मॉलिक्यूल्स एज वेल एज जो आप नहीं जानते हैं, जो नहीं कर सकते, वो आप इस सब्जेक्ट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो केमिस्ट्री आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं, कोई भी मेडिसिन देखिए तो वहाँ पे केमिस्ट्री का ही देना है। कोई कोई मतलब एल्कोहल मिला के कोई मेडिसिन बनता है। मीन केमिस्ट्री ऑन एवरीडे लाइफ आप पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर तो आपको समझ में आएगा केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब क्लिनिकली केमिस्ट्री का क्या यूज है। तो केमिस्ट्री में जैसे माइक्रो एलिमेंट हैं, आपने एटम को नहीं देखा, लेकिन आप एटम के बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स में भी है, मैं ऐसा बात नहीं कह केमिस्ट्री में है। लेकिन केमिस्ट्री जो है, आप जब तक इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे आप केवल रटाव समझेंगे। बहुत से माय डियर फ्रेंड्स जो मेरे मित्र हैं इस साल ही हैं, इस साल जो क्लास 12th में पढ़ते थे, उनको क्लास 12th केमिस्ट्री रटाव लगता था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री इज नॉट रटाव नहीं है यार। आप उसको फील करके पढ़िए ना, एक्सपीरियंस करके पढ़िए ना। देखिए, अगर आप एक बार इम्पोर्टेंस उसका समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री या ऑल सब्जेक्ट आप उसे लाइक करने लगेंगे। सो दिस वीडियो इज नाउ आई एम गोइंग टू, मतलब मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। सो अगर आप वीडियो से कुछ सीखे हैं, समझे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए या शेयर करवाइए। जितना आप क्लास 12th के स्टूडेंट या कंपटीशन के स्टूडेंट जो इस साल क्लास 12th में थे, क्रैक कर लिए क्लास 12th और कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि हाउ टू मेक स्टडी इफेक्टिव एज वेल एज इंटरेस्टिंग इन लॉकडाउन पीरियड और कोविड-19 पीरियड। तो आप थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट ही हूँ। अब मैंने अपने वीडियो में बताया ही है डेमो क्लास में कि मैं क्लास 12th का स्टूडेंट इस साल था, और इस कोरोना यानी कोविड-19 के दौरान मुझे टाइम मिला है कि मैं कुछ कर सकूं। सो मैं वीडियो बना रहा हूं कि कुछ भी मुझसे हेल्प हो सकता है क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, तो हेल्प ले सकें। देखिए, मैं इस वीडियो में और कुछ और अधिक बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम अधिक हो रहा है, और न तो मेरे पास कोई वाईफाई या कोई मेरे पास स्टूडियो है कि मैं मतलब वाईफाई कनेक्शन, मुझे वीडियो शॉर्ट ही बनाना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ ठीक है, आपने अगर कुछ वीडियो सीखा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू। माय नेम इज़ नीरज वर्मा। थैंक यू।